हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। कैसे हैं सब लोग? फाइन, ओके, बढ़िया। हम भी। अब ईमानदारी से बताओ, किस किसने कल वोकेबलरी याद की? किस किसने स्नोनेम एंटोनेम याद किए? वर्ड प्लस मीनिंग प्लस स्नोनेम प्लस एंटोनेम कितने याद किए? 2, 4, 5, मतलब कितने याद किए? गुड मॉर्निंग एवरीवन। ध्यान रखना, टेस्ट होगा, समझ लेना। ये 4, 5 जो कर रहे हो ना, टेस्ट में नंबर नहीं आए ना, फिर देखना तुम लोग रेल बन जाएगी। सोच रहे होगे कि लाइव क्लास में कैसे रेल बनेगी? बन जाती है लाइव क्लास में भी रेल, ठीक है। देखो, कुछ लोग तो एक एक याद कर रहे हैं। वाह, नाइस। 1 मिनट, हाँ। तो 5, 4, 1, मैक्सिमम 5 याद किए हैं। आज टेस्ट नहीं है, अभी तो समय दिया जाएगा। चिंता क्यों कर रहे हो? समय भी पर्याप्त है आपके पास, अभी सांस ले सकते हो आराम से। टेस्ट तो होगा। अब मैं जो प्रॉमिस करती हूँ ना, फिर मैं वो करती हूँ। फिर अगर मैंने आपसे बोल दिया ना कि मैं खुद से बनाऊंगी, तो फिर मैं खुद से ही बनाऊंगी। और जो शीट दिए आएंगे इसी में से ही। ड्यूटी आपकी है याद करना। आप बच्चों वाली हरकतें मत करना कि हमसे याद नहीं हो रहा, क्योंकि ये नहीं सुनना कि याद नहीं हो रहा, कैसे याद किया, ये दूसरों को भी प्रेरित करना। जिसने 1 याद की, जिसने 2 याद की, जिसने 3 की, जिसने 4 की, 5 की, बहुत बढ़िया बात है। आज आप एक काम कर सकते हो, जिसने भी 1 की, 2 की, 5 की, जितनी भी याद की, आज आप एक काम कर सकते हो। इनको याद रखने के लिए एक काम करना, छोटा सा काम। अगर 5 से 6 मिनट मिल जाए तुमको, तो पूरे 24 घंटे के अंदर यदि तुम्हें 5 मिनट मिल जाए, बिल्कुल फ्री के, ऐसे एकदम फ्री बैठे हो, तो उस टाइम एक पेपर उठाना और एक उठाना क्या, पेन। ठीक है जी? एक पेपर उठाना और एक क्या उठाना है, पेन। फाइन। जिसने भी, अब जिसने 1 याद किया उसका तो मैं क्या ही बोलूं, कोई बात नहीं। तो जब तक तुम 5 याद कर लेना, 5 वर्ड, तो क्या करना है तुमको, अपने ऊपर, तुम्हारा जो भी नाम है, अपने ऊपर एक एस से लिखना है, छोटा सा। इन वोकेबलरी वर्ड की सहायता से अपने ऊपर एक एस से लिखना है। अब तुमने 5 शब्द याद किए हैं, अब तुम देखो उनको कैसे फिट करोगे। अपने ऐसे में तुम क्या कर सकते हो, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कर सकते हो, अपने फ्रेंड को भी इन्वॉल्व कर सकते हो सकता है तुम अपने आप को धोखेबाज ना कहना चाह रहे हो सकता है अपने आप तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी ना हो त्यागने वाली, तो तुम अपने दोस्त तक पहुंचा सकते हो। वो हो सकता है कुछ क्वालिटी ऐसी हो जो तुम्हारे माता पिता में हो, भाई बहन में हो, जो तुम अपना इल्जाम उन पे लगा दो। तो कुल मिला के 5 वर्ड है। 5 वर्ड अगर आपने याद किए हैं, तो एक छोटा सा एटलीस्ट 5 to 6 लाइन का, 6 लाइन का लगभग क्या होना चाहिए, छोटा सा ऐसे होना चाहिए। ध्यान दीजिए। हाँ, एक्स गर्लफ्रेंड, प्रेजेंट गर्लफ्रेंड, फ्यूचर गर्लफ्रेंड, सब पे बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करना है आपको, 5 से 6 लाइन आपको बनानी है। कैसे बनानी है 5 से 6 लाइन? जैसे आपने देखा होगा कई बार जब हम पैसेज करते हैं, तो एक छोटा सा पैरा होता है और उसके बाद क्या होता है, एक बड़ा पैरा होता है, पैराग्राफ होता है, राइट? तो ये छोटा सा पैराग्राफ जो होता है 5 to 6 लाइन का होता है, उसके बाद कई सारी लाइन का ये होता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कुछ ऐसे शुरुआत करना कि बड़ा इंटरेस्टिंग बन जाए, उसकी शुरुआत भी हो, बीच में कुछ बातें भी हो और एंड हो जाए। ऐसे आप खुद से बना के ट्राई करना। दूसरी बात, फिर आपको ऐसा लगेगा कि इसको बनाते वक्त कि यार ग्रामेटिकल गलत हो रहा है, या मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, ग्रामर में गड़बड़ हो सकती है, मैं टेंस कैसे यूज करूंगा, प्रेजेंट आएगा, पास्ट आएगा। तुम्हारी जैसी भी इंग्लिश हो, टूटी फूटी जैसी भी तुमसे आती हो, कुल मिला के एक छोटी सी कहानी पिरोने का प्रयास करना इन 5 वर्ड की सहायता से। और जब ये हो जाए तो मुझे एक बार चेक कराना, ये आपका होमवर्क है। कब चेक करेंगे हम इसको? कल चेक करेंगे, ठीक है? ओके, डन। मंजूर है ना सबको?
कर पाओगे ना इतना छोटा सा काम? 5 से 6 मिनट ही लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे। डन ना? फाइन। तो अब हम यहां से एक बार दोबारा से आपको रिवाइज करा रहे हैं, उसके बाद फिर नए वर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है जी। सबसे पहला वर्ड हमने किया था अबंडन। अबंडन एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और सबसे ज्यादा कभी भी देखना, कोई भी डिक्शनरी उठा के देखना, मोस्ट ऑफ टाइम डिक्शनरी मतलब इन द सेंस जो कंपटीशन की बुक्स वगैरह होती है, पहला वर्ड कहीं ना कहीं हमें यही मिल जाता है, क्योंकि ए के बाद बी आ रहा है तो डिक्शनरी के हिसाब से भी अरेंज है। तो अबेंडन का मतलब क्या होता है? त्यागना। अपने आप में इंपॉर्टेंट तो था ही, और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था? डेजर्ट, फॉरसेक, रिनोंस, लीव, गिव अप, रिजेक्ट, है ना। और एंटोनिम क्या था? रिटेन विद, रिमेन विद। इस तरीके से ये क्या थे? इसके एंटोनिम थे और ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट वर्ड हमने पढ़ा अबोर। अबोर का मतलब क्या होता है? घृणा करना। रिटेन का मतलब होता है बनाए रखना। एक बात बताइए सुजीत जी, अगर आपके पास मान लो किसी ने कोई गिफ्ट दिया, दो बातें हैं, एक तो या आप उसको फेंक दो, एक अपने पास रख लो। फेंक दोगे तो त्याग हो गया, अपने पास रखेंगे तो बनाए रखा आपने उसको, ठीक है। रिटेन विद। तो अबोर का मतलब क्या होता है? घृणा करना। हेट सबने सुनाई था, इंपॉर्टेंट था क्या? एबोमिनेट, डेस्पाइज, स्कॉन, डिसलाइक, डिस्डेन, सारी वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट थे। और इसका जो एंटोनिम होता है एडमायरेशन, अफेक्शन, फॉन्डनेस, पैशन, डिवोशन, ये सब क्या थे? इसके एंटोनिम थे, तो ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद मैंने आपको अब्रिज बताया, जो अब्रिज इंपॉर्टेंट था। अब्रिज का मतलब होता है कम करना, है ना, कम करना। शॉर्टन, कंप्रेस, एब्स्ट्रैक्ट, रिड्यूस, कर्टेल, एब्रिविएट। एनलार्ज का मतलब बढ़ाना, ये हमने कल करा दिया है। इसके बाद हमने एब्सर्ड वर्ड भी कराया था, जिसका मतलब होता है बेतुका, फालतू का, इरेशनल, है ना। रिडिकुलस, स्टूपिड, ल्यूडिक्रस, फुलिश, सेंसलेस, ये वर्ड हमने कल कर लिए थे। अबंडेंस का भी आपको एग्जांपल याद होगा, आम वाला 20-30 किलो आम आ गए, भरपूर मात्रा में है। प्लेंटी, प्रोफ्यूजन, सरप्लस, बहुत ज्यादा कमी होना, स्कैरसिटी, डिफिशियंसी, डर्थ, लैक, वांट, शॉर्टेज, नीड। अकस्टम्ड का मतलब भी याद होगा, मैंने एक एग्जांपल के थ्रू सिखाया था कि हमारे फिजिक्स वाले टीचर कैसे थे। उनको आदत हो गई थी बिना देखे किसी भी चैप्टर को बिल्कुल ऐसे ही पढ़ा देना जैसे किताब में लिखा हुआ है। तो आदि हो जाना पॉजिटिव सेंस में, हैबिचुअल, रेगुलर, यूजुअल, कस्टमरी, कन्वेंशियल। और एंटोनिम है इसका स्पेशल, रेयर, अनयूजुअल, ये ठीक है। इसके बाद क्या हम आगे बढ़े थे? यस, एक्नॉलेज वर्ड एक हमने किया था, जिसका मतलब है स्वीकार करना। एडमिट, कंसेंट, प्रोफेस, अलाउ, कंसीड, कन्फेस। तो आई थिंक यहीं तक ही हमने किया था, यहीं तक किया था ना। अब्रिज का इंपॉर्टेंट बता दें। अब्रिज का जो मोस्ट ऑफ टाइम एग्जाम में आता है वो वर्ड आता है कर्टेल। कर्टेल सबसे ज्यादा एग्जाम में हमें देखने को मिलता है। यस, शॉर्टन भी मिल जाता है, बट कर्टेल बहुत बार आता है एग्जाम में। या तो आपको कर्टेल मिल जाएगा तो ऑप्शन के तौर पे शॉर्टन मिल जाएगा, या अब्रिज मिलेगा तो ऑप्शन के तौर पे शॉर्टन मिल जाएगा, या रिड्यूस मिलेगा तो ऑप्शन के तौर पे कर्टेल मिल जाएगा। मतलब कर्टेल आता ही आता है। और एब्रीविएट का मतलब भी वही है, संक्षिप्त करना। वैसे जो एब्रीविएट वर्ड होता है वो उसका मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म इन द सेंस जैसे IAS है, आप जानते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो वो तो आपकी फुल फॉर्म है, इसको हमने क्या किया? संक्षिप्त कर दिया, छोटा कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा? एब्रीविएशन, IAS, ठीक। ओके, चलो, तो यहां तक हो गए हमारे कंप्लीट। अब्रिज तक हमने कंप्लीट कर लिया था, एक्नॉलेज तक। अब बढ़ते हैं आगे। एम्बिगियस तक हो गया था, सुमित कह रहा है। एक सेकेंड में देख लेती हूँ। अच्छा, यहां तक हो गया था, ठीक है। एमाइबल करा दिया था, करा दिया था क्या? एमाइबल करा दिया था? यस यस यस, हो गया। एमाइबल का मतलब फ्रेंडली, और ये भी खूब आता है एग्जाम में, बहुत आता है, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही मान के चलना, क्योंकि एमाइबल का मतलब होता है प्यारा, दुलारा, लाडला, इस तरीके से। जीनियल, फ्रेंडली, लवेबल, सोशिएबल, कॉर्डियल। कॉर्डियल इंपॉर्टेंट है वर्ड यहाँ पे, जीनियल इंपॉर्टेंट है वर्ड यहाँ पे,
फ्रेंडली वर्ड इंपॉर्टेंट है। सम टाइम पूछ लिया जाता है कि कॉर्डियल का सिनोनिम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंडली। या सम टाइम पूछ लिया जाता है जीनियल का सिनोनिम क्या है, तो क्या है फ्रेंडली। एमाइबल का सिनोनिम क्या है कि लवेबल। ठीक है, तो उल्टा क्या हो जाएगा इसका, एंटोनिम क्या होगा, एंटोनिम होगा इरिटेबल, हेटफुल, जिससे कोई प्यार ही ना करे, डिसएग्रीएबल, रूड, कोल्ड, डिसप्लीजिंग, अनअट्रैक्टिव। बट इसके सिनोनिम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। होता है कुछ चीजों का फिक्स है कि कई बार उसका सिनोनिम ही मोस्ट ऑफ टाइम पूछा जाता है। तो यहां तक हो गए हमारे सिनोनिम। अब आते हैं एंटीक वर्ड पर। ठीक है, तो वर्ड है एंटीक। एंटीक का मतलब क्या होता है, प्राचीन। प्राचीन का मतलब होता है पुराना। ठीक है, एंटीक का मतलब क्या होता है, प्राचीन। प्राचीन का मतलब क्या होता है, पुराना। अब इसके ऑप्शन के तौर पे हमें मिलता है ऑब्सोलीट या ओल्ड। ठीक है, यहाँ पे दो वर्ड बनते हैं, एक ओल्ड और एक ओल्ड फैशन्ड, और एक होता है एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब भी क्या होता है, पुराना, और क्वेंट का मतलब भी क्या होता है, पुराना। मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी, न्यू या फ्रेश, इनका मतलब होता है समकालीन, मतलब समय के अनुसार, मतलब नया, मतलब जो बिल्कुल अभी चल रहा है प्रेजेंट टाइम में। मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी, न्यू या फ्रेश। कंटेम्प्रेरी भी कई बार डायरेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ लिया जाता है। एक ही समय के लोग कहलाते हैं कंटेम्प्रेरी, यानी कि समकालीन। ठीक है, तो हमारे पास वर्ड क्या आया, एंटीक। जल्दी से बताओ एंटीक के कौन कौन से सिनोनिम आपको याद हो गए। वेरी गुड, ओल्ड याद हो गया, और वैसे पहले आपको ओल्ड ही याद होगा। स्पेलिंग में गड़बड़ी हो रही है, स्पेलिंग विशेष तौर से याद रखनी। एंशिएंट, ANCIENT, एंशिएंट का मतलब भी प्राचीन या पुराना होता है। वेल डन। आउटडेटेड, आउटडेटेड का मतलब है जो प्रचलन में नहीं है, पुराना हो चुका है। वेरी गुड। क्वेंट, क्वेंट का मतलब भी यही है जो घिसा पिटा है, पुराना है ना। यस, एक और यूज कर सकते हैं क्या, ओल्ड फैशन्ड। ओल्ड फैशन्ड का मतलब भी क्या हो गया, जो पुराना है ना। और क्या यूज किया, फैशन्ड नहीं था वो, ध्यान रखना, ओल्ड फैशन था, क्योंकि फैशन का मतलब तो होता ही ट्रेंडिंग है, ध्यान रखना डियर। फैशन का मतलब क्या होता है, फैशन का मतलब भी कोई चीज होती है कि जो ट्रेंड में है, और ट्रेंड का मतलब क्या होता है, प्रचलन है। और प्रचलन में कौन सी चीज आती है, जो न्यू होती है, नहीं चल रही है अभी अभी। और ओल्ड फैशन्ड का मतलब हो जाता है पुराना। अब एक वर्ड और बच गया, ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब भी क्या है, जो बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है, जिसका कोई अता पता नहीं है, बहुत ज्यादा पुराना है। और ये भी वर्ड वन वर्ड में आता है, ये वर्ड भी वन वर्ड में आता है। तो ऑब्सोलीट मोस्ट ऑफ टाइम जो इसके सिनोनिम के तौर पर हमें देखने को मिले ऑप्शन में, ओल्ड, एंशिएंट, आउट ऑफ डेटेड, ये मिलते हैं तीन। ठीक है, याद हो गए। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अपीरेंट। अपीरेंट का मतलब होता है स्पष्ट, और ये हमने कल भी एक वर्ड किया था, ध्यान हो तो आपको। अपीरेंट का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर, डिस्टिंक्ट वर्ड कराया था। ऑब्वियस का मतलब भी यही होता है, एविडेंट का मतलब भी यही होता है, कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब भी यही होता है। मैंने कहा था कि एविडेंट वर्ड आजकल बहुत आने लग रहा है एग्जाम में। एविडेंट वर्ड आता है, डिस्टिंक्ट वर्ड आजकल आता है। ऐसा था, पहले वर्ड आता था क्लियर, और क्लियर के लिए जो हमारे पास सिनोनिम होता था वो होता था ल्यूसिड। अब ये वाला ट्रेंड थोड़ा खत्म सा हो गया है, तो ल्यूसिड का क्लियर लगभग रट सा गया है। और ये भी आता था उस टाइम, ल्यूसिड का कॉन्स्पिक्यूअस दे दिया या क्लियर दे दिया, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन दे दिया। आजकल आता है एविडेंट, और एविडेंट के लिए ऑप्शन के तौर पे सम टाइम क्या दे देते हैं, क्लियर। तो थोड़ा सा हमें ऐसा लगता है यार एविडेंट का मतलब तो प्रूफ होता है, किसी चीज को सिद्ध करना या किसी चीज का पुख्ता सबूत होना। क्लियर का मतलब कई बार हमारे दिमाग में साफ आ जाता है। तो क्लियर का मतलब क्या होता है, स्पष्ट। एविडेंट का मतलब भी वही है कि सारी बातें बिल्कुल सामने है, विजिबल है, ऑब्वियस है। ऑब्वियस का मतलब भी क्या होता है, स्पष्ट। इन सब का मतलब ही यही है, स्पष्ट। और एंटोनिम
कल कराए थे एम्बिगियस, ऑब्सक्योर, मिस्टीरियस, डाउटफुल, अनसर्टेन, सीक्रेट, इनविजिबल, हिडन, बिहाइंड, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट। एम्बिगियस का मतलब भी क्या होता है? अस्पष्ट। कल एक वर्ड और कराया था, ध्यान हो तो, एम्बीवेलेंट। एम्बीवेलेंट का मतलब भी होता है अस्पष्ट। एक वर्ड और कराया था विच इज वेग। वेग का मतलब भी क्या होता है? अस्पष्ट। और ये हमने कल रटाए थे कि एम्बिवेलेंट, वेग, एम्बिगियस, ऑब्सक्योर, मिस्टीरियस, इन सब का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट। इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, ये भी है, ऑब्सक्योर है, एम्बिगियस है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साक्ष्य, यस। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बनते हैं, और नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इंपॉर्टेंट, एसिडुअस, आता है एग्जाम में। एसिडुअस, वैसे मैं चाहूं तो इनको ट्रिक से भी याद करा सकती हूं, बट जैसे बर्ड है हमारे पास एसिडुअस, कैसे याद कर सकते हैं? ऐसी, ऐसी, ऐसी दुआ करो, ऐसी दुआ करो कि जॉब लग जाए, ऐसी दुआ करो कि जॉब लग जाए। ठीक है, ऐसी दुआ करो कि जॉब लग जाए। तो जॉब कब लगेगी? जब आप क्या करेंगे? परिश्रम करेंगे। जब आप परिश्रम करेंगे, जब आप मेहनत करेंगे, तभी तो जॉब लगेगी। बिना मेहनत और परिश्रम के तो लगेगी नहीं। तो एसिडुअस का मतलब क्या होता है? परिश्रमी, या इसको हम क्या कहते हैं? मेहनती। एग्जाम में जो वर्ड आया वो हमारे पास आया एग्जाम में इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस एग्जाम में आता है, और इसके साथ कई बार वर्ड आता है डिलीजेंट। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि डिलीजेंट का सिनोनिम क्या है। तो डिलीजेंट का सिनोनिम क्या है? इंडस्ट्रियस। या एसिडुअस का सिनोनिम क्या है? इंडस्ट्रियस या लेबोरियस। ये सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं, 4 वर्ड, डिलीजेंट, लेबोरियस, इंडस्ट्रियस, एसिडुअस। इन सब का मतलब होता है परिश्रमी, मेहनती। एक्टिव का मतलब सक्रिय होता है, टायरलेस मतलब बिना थका हुआ, अटेंटिव मतलब उसका ध्यान है, डिवोटेड मतलब खोया हुआ, भक्ति में, केयरफुल मतलब ध्यान पूर्वक, ओवरऑल मतलब यह है कि मेहनती या परिश्रमी। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट समझ में आ गया? लेबोरियस, डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस, एसिडुअस। ठीक है, ये किसी टाइम पे बहुत आता था, बट अभी थोड़ा थोड़ा क्या होता है ना, जब हैबिचुअल हो जाते हैं बच्चे, ज्यादा सही करने लगते हैं, थोड़ा चेंज हो जाता है। तो इंडस्ट्रियस, एसिडुअस अब ज्यादा आता है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट का मतलब होता है जो बिल्कुल ध्यान ना दे, ध्यान ना देने वाला, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेजी है, आलसी है, स्लगिश, आलसी, आइडल, निठल्ला, इंडोलेंट, आलसी। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में आ जाता है डायरेक्ट कि इंडोलेंट का सिनोनिम क्या है, या लेजी का सिनोनिम क्या है। तो लेजी का सिनोनिम क्या है? इंडोलेंट। और परिश्रमी का उल्टा क्या है? लेजी, इंडोलेंट, या स्लगिश, या नेग्लिजेंट, या आइडल। इसका मतलब क्या होता है? निठल्ला, जिसको काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता, बस पड़े रहने का, खाने का, पीने का, मस्त सो जाने का, कोई भी काम नहीं करने का। हाँ, वो होता है आइडल, स्लगिश, लेजी और इंडोलेंट। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑडेशियस। ऑडेशियस का मतलब होता है साहसी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑडेशियस का मतलब होता है साहसी। अच्छा ये बताओ, तुम में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो साहसी हैं, निर्भीक है, अपने आप को मानते हैं कि यस मैं साहसी हूं, मेरे अंदर ये है कि मैं बिल्कुल लीडर हूं, बिल्कुल फ्रैंक हूं, घर वालों के सामने कोई भी बात रख सकता हूं, रख सकती हूं, मेरे अंदर वो उत्साह है, मैं एकदम हूं ऐसा डेयरिंग टाइप, एडवेंचरस हूं, इंट्रेपिड हूं। बताओ तुम में से कौन ऐसा है? और एक एग्जाम्पल भी बताना कि तुमने ऐसा कौन सा कार्य किया जिसमें हम आपको माने कि आप साहसी हैं। ऐसे थोड़ी होता है कहने से। मी ऑल्सो, आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, सच बोलने की हिम्मत रखती हूं। ओके,
कोई ऐसा इंसिडेंट जहां पे आपने बहुत हिम्मत दिखाई हो, जहां जहां इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं बिना आपके कहे खुद ही बोल रही हूं, बट याद सारा करना, ये ध्यान रखना। रात को कब्रिस्तान से चले गए थे, अब इसमें कौन सी बड़ी बात है, कब्रिस्तान से चले गए। दीप्ति डरती है डार्कनेस से, लड़ाई करने में ना ना ना, ये कोई मजा नहीं आया। कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं है कि तुमने कोई कहीं बहादुरी दिखाई हो। बिना टिकट पे पीएनवी टू एनडीएलएस चला गया एग्जाम देने, वो मैंने भी काम किया, और लड़के तमाम काम करते और मैंने भी किया है, और अपनी बहन को भी ले गई बिना टिकट की यात्रा की, लखनऊ से लेके आगरा तक। तब होता है जब पॉकेट में खुद का पैसा होता है ना अविनाश, नो। कई बार देखो, कई बार हम बहादुर तब भी होते हैं जब हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहां हम आगे बढ़ के अपनी हिम्मत को दिखा सकते हैं। होता है ऐसा, जैसे कहीं आग लग गई तो वहां जाके तुम, बहुत से लोग देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, बहुत से लोग हिम्मत करके जा रहे हैं बचाने के लिए, उनके अंदर वो साहसी लोग हैं, है ना, वो साहसी लोग हैं। चलिए, चलो बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा, है ना। तो आप अपने ऊपर एक एक शब्द ले सकते हो, भाई मैं ऑडेशियस हूं, मैं करेजियस हूं, मैं इंसोलेंट हूं, मैं डेयरिंग हूं। और ये जो एडवेंचरस वर्ड होता है ना, ये कहाँ यूज होता है, जैसे अभी लोग मनाली जा रहे हैं, है ना, वहां जाके यही तो काम करते हैं, पहाड़ वहाड़ पे चढ़ जाते हैं, तो यह साहस वाला ही काम है। कुछ लोग को तो नीचे देखने में ही डर लगता है, क्योंकि कई बार तो झूले पे ऐसे ही सूसू कर देते हैं। तो पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे तो हिम्मत तो चाहिए, हिम्मत चाहिए, तो उसी को हम क्या कहेंगे, एडवेंचर्स, है ना। इंसोलेंट, इंप्यूडेंट, इन सब का मतलब क्या होता है, निर्भीक, निडर। ओके, नेक्स्ट वन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब क्या है, मॉडेस्ट, फियरफुल, टिमिड, पोलाइट, हम्बल। इसका मतलब है कायर, डरपोक, भीरू। इन सब का मतलब क्या है जी, इन सब का मतलब है कायर, डरपोक, भीरू, यानी कि जिसके अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही, हिम्मत ही नहीं है, कैसे जाऊं भाई। कई बार ऐसे भी होता है कि मतलब झूला है, झूला ऐसे इस टाइप से झूला, हिम्मत ही नहीं हो रही है उसको। काप कपाने लगता है, नहीं भाई मैं नहीं बैठूंगा। एक आध दोस्त ऐसा होता है, कहेगा चलना भाई, डर नहीं लगता है, दूसरा कहेगा नहीं भाई मैं नहीं बैठूंगा, मैं नहीं बैठूंगा, हाथ पैर कप कपाने लगते हैं। तो वो अंदर से कैसा है, डरपोक टाइप का है, भीरू टाइप का है। दूसरा कैसा है, हिम्मत है दूसरे के अंदर, है ना। चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ऑस्पिशियस। ये भी अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका मतलब होता है शुभ, है ना। क्या होता है, शुभ। प्रोपिशियस कह सकते हो, होपफुल कह सकते हो, और ये वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बिनाइन। इसका मतलब भी क्या होता है, शुभ, है ना। और इन ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है, अशुभ। अभागा ये मैंने कल भी कराया था, बट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये वर्ड है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, ओमिनस। एग्जाम में आजकल बहुत आ रहा है, स्नोनेम के तौर पे पूछा जाता है कि ओमिनस का स्नोनेम क्या है। एंटोनिम भी पूछा जा सकता है, तो ओमिनस का स्नोनेम क्या है, इनऑस्पिशियस। एंटोनिम की अगर बात आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, ऑस्पिशियस। नहीं, मैं तो बैठ जाती हूँ झूले में, खूब झूलते हैं हम तो छोटे छोटे उस झूले पे भी झूले थे, वो जो घोड़े वाला होता है ना, जिसमें घोड़ा कस के पकड़ना होता है, और फिर भी ऐसा लग रहा होता है कि ऐसे ना लुढ़क जाए। झूले। चलो भाई, तो ये समझ में आ गया, ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है, शुभ। इनऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है, अशुभ। आपको याद रखना ये वर्ड बहुत ज्यादा, ओमिनस, इसका मतलब भी क्या होता है, अशुभ। हाल फिलहाल के एग्जाम में ये वर्ड आया है, पिछले 1 साल में अगर देखा जाए तो ये वर्ड आया है, ओमिनस, ठीक है। बेलफुल, इल्फेटेड या अनलकी, अभागा या अभाग्यशाली या अशुभ, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है विश्वसनीय, जो वास्तविक है, जिस पे आप भरोसा कर सकते हो, तो उसको हम कहेंगे जेन्युइन। तो कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि रियल का सिनोनिम क्या है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, जेन्युइन या एक्चुअल या ऑथेंटिक या वेरिटेबल या प्योर, ठीक।
उसी तरीके से अगर हम एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम हमारे पास बहुत अच्छे वर्ड है और आप इनको समझने का प्रयास करना, क्योंकि ये सिनोनिम में भी आ सकते हैं, ये एक दूसरे के एंटोनिम में भी आ सकते हैं, बट बहुत प्यारे शब्द है। देखो, पहला है फॉल्स, मतलब झूठा। बोगस, बोगस का मतलब भी ऐसा ही होता है, नकली। क्या होता है? नकली। फिक्शियस का मतलब क्या होता है? ये बड़ा प्यारा शब्द है। फिक्शियस का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो होता है मनगढ़ंत। क्या होता है? मनगढ़ंत, अपने मन से हमने बना लिया। एक कहानी आपको याद होगी बचपन की, भेड़िया आया भेड़िया आया, है ना? एक बच्चा मजे लेता था, जंगल में चला गया, भेड़िया आया, लेकिन वो क्या करता था? मन से बनाता था, मन से बनाता था अपने मन से, लेकिन ऐसा होता ही नहीं था। तो मनगढ़ंत, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पेट में से खुद ही बातें बना देते हैं, ना तो उनको कोई उनका घर वाला समझाता, ना उनको कोई बाहर वाला समझाता। वो इतने पेट में से बातें बनाते हैं कि घर वालों को भी पागल बना दें। छोटे छोटे बच्चे भी 5 से 6 साल के भी होते हैं, कुछ बहुत जल्दी बातों में से बातें निकालते हैं। तो कह देते हैं गाँव में कि यार इसके पेट में तो दाढ़ी है, बहुत बात बनाता है। पेट में क्या है? दाढ़ी है, ये बहुत बातें बनाता है, बाद में से बात निकाल लेता है। उसको हम कहेंगे मन से बनाने वाला, फिक्शियस, मनगढ़ंत, जिसमें वास्तविकता से कोई लेना ही देना नहीं है, पूरी बातें कैसी हैं? काल्पनिक है। आर्टिफिशियल का मतलब होता है एक्चुअली कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब होता है जो नेचुरल नहीं है। नेचुरल मतलब क्या होता है? प्राकृतिक। और आर्टिफिशियल का मतलब है जो प्राकृतिक नहीं है, जैसे कि क्या होता है? आपका क्या होता है? प्लास्टिक, है ना? हाँ, पॉलीथीन है, जैसे प्राकृतिक नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे कॉटन, तो वो प्राकृतिक है। ऐसे फेक क्या होता है? फेक भी नकली होता है। काउंटरफीट वर्ड यहाँ पे काफी अच्छा है और आजकल ये वर्ड आता भी है। काउंटरफीट का मतलब होता है जाली। जाली, ये जो शब्द है ना, ये वाला जो शब्द है, स्पेशली यूज किया जाता है मनी के लिए। जैसे हाल ही में 2000 के नोट बंद किए गए, तो हो सकता है कहीं पर जाली नोट बन रहे हो 2000 के। तो अगर 2000 का जाली नोट पाया जाएगा तो वो काउंटरफीट कहलाएगा, काउंटरफीट करेंसी, जाली धन, है ना? आर्टिफिशियल ज्वेलरीज के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो सबके अपने अपने पॉइंट है, बट ओवरऑल बात यह है कि झूठा, नकली, जाली, जो असली नहीं है। फाइन। नेक्स्ट वर्ड है ऑक्सिलरी। ये वर्ड आपने सुना ही होगा, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। यानी कि ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायता करना, हेल्प करना, सबऑर्डिनेट आपका साथी, सपोर्टिंग, एडिशनल, सेकेंडरी या स्पेयर। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ याद रख सकते हो। ये पूरा तरीके से पूरा का पूरा जहां मैंने टिक किया सारा इंपॉर्टेंट है। यस, कल्पना कह रही है किसी भी मूवी और सीरियल के डिस्क्लेमर में फिक्शियस वर्ड आता है। जी हाँ, बिल्कुल आता है, और एक दिन हम भी आपको ये पढ़ाने वाले हैं कंडीशनल में। इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाता है आपके लिए बैरन। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। बैरन, बैरन का मतलब होता है बंजर। क्या होता है? बंजर, जो उपजाऊ नहीं है। यानी कि कैसा है? बांझ, या इसको आप क्या कह सकते हैं? बंजर। बंजर का मतलब क्या है? जो उपजाऊ नहीं है, जो फल नहीं दे सकता। जो फल नहीं दे सकता इसका मतलब है अनप्रोडक्टिव। स्टेराइल, स्टेराइल का मतलब भी क्या होता है? बंजर, जिसमें कुछ नहीं बचा है। डेजर्ट, चाइल्डलेस, बेयर, अनप्रोडक्टिव या डल, या इसको कह सकते हो फ्रूटलेस, या आप इसको कह सकते हो फ्यूटाइल। फ्यूटाइल, फ्रूटलेस, बेयर, चाइल्डलेस, डेजर्ट, स्टेराइल, अनप्रोडक्टिव, इन सब का मतलब होता है बांझ या बंजर। ठीक है। डेजर्ट वर्ड भी आप यहां से याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट वर्ड है यहां पे हमारे पास स्टेराइल। इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्यूटाइल, FUTILE, फ्यूटाइल। फ्रूटलेस भी इंपॉर्टेंट ही है। अनप्रोडक्टिव भी एग्जाम में आ जाता है, तो ये वर्ड आपके इंपॉर्टेंट है। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, उपजाऊ, यील्डिंग, फेकेंड, प्रोडक्टिव या फ्रूटफुल। इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ फर्टाइल एंड फ्रूटफुल, यानी कि फलदायक, जो फल देने वाला है, फलदायक, जो फले फूले। फर्टिलिटी नहीं कहेंगे, फर्टिलिटी, फर्टिलिटी, डी के प्लेस पे टी आ जाएगा, मुकेश यादव। ठीक है, वो इसी से बना है, फर्टाइल से ही बना है। वो आपने नाउन फॉर्म बना दिया, यहाँ पे हमने दूसरा फॉर्म रखा हुआ है, बस इतना ही फर्क है।
हाँ जी, बैरन लैंड यानी कि बंजर भूमि। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बिलीफ। बिलीफ का मतलब क्या होता है? आस्था या विश्वास या सच्चाई या ट्रुथ। तो रिलायंस, ट्रस्ट, सर्टेनिटी, फेथ या ट्रुथ। बिलीफ वर्ड अच्छा है और इसके लिए हमारे पास बेस्ट सिनोनिम है रिलायंस, एग्जाम में मिल सकता है आपको, या ट्रस्ट और ट्रुथ में से कोई भी मिल जाएगा। सभी के सभी का मतलब क्या है? विश्वास होना। ठीक। नेक्स्ट है डिसबिलीफ, सस्पिशियन, डाउट या डिस्ट्रेस। इनका मतलब क्या होता है? संदेह। एक तरफ आपको विश्वास है तो दूसरी तरफ क्या है? संदेह। जैसे कौन? राइट, ऐसा है। 2 दिन से ये सीमा और उसका हस्बैंड और उसके बच्चे गायब है। 2 दिन से। पिछले पिछले 4 दिन से हमारी मीडिया इतना ज्यादा कवरेज कर रही थी, इवन इवन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी कह रहा है कि यार ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो प्योर हो, उसको इतना कुछ आता है। नॉर्मल भी कन्वर्सेशन सुन के सब कह रहा है ये पक्का जासूस है, जासूस है, जासूस है। किसी भी इंडियन को ये विश्वास नहीं हो रहा है कि ये क्या है, ये क्या है, सच्चाई है इनके प्यार में। और अभी 2 दिन इनको रख लिया, अब पता चल गया। उसके तो भाई भी उस लड़की का भाई भी पुलिस में है, मतलब आर्मी में है, पाकिस्तान आर्मी में लगे हुए हैं उसके 2 भाई। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो एक टाइप से क्या है, वो जासूस ही है ना। तो उस पे क्या है, लोगों को ट्रस्ट नहीं है। हाँ जी मुकेश यादव, अरे बहुत तेज लड़की है वो, उसकी आंखें ही देखो, चटर पटर बोलती है। नेक्स्ट वन है बिनिथ। बिनिथ का मतलब होता है नीचे, इंफीरियर, अंडर, डाउन, अंडरनेथ या बिलो। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है। बेनिडिक्शन। बेनिडिक्शन का मतलब होता है आशीर्वाद, और इसके लिए जो हमारे पास सिनोनिम हो सकता है बेस्ट, ब्लेसिंग ही आएगा एग्जाम में। ज्यादातर यही आता है, ब्लेसिंग ही आता है, बाकी आप याद रख सकते हैं बून या ब्लेसिंग। बेनिसन, प्रेयर, ग्रेस, फेवर, ग्रेटिट्यूड, बैप्टिज्म, ओरिजन, सब इसका मतलब यही है, आशीर्वाद। दूसरी तरफ कर्स, एनेथिमा, बैन, एफ्लिक्शन, मैलेडिक्शन, इन सब का मतलब क्या है? इन सब का मतलब है एक तरीके से श्राप देना, बरदुआ देना। श्राप देना या बरदुआ देना, इस तरफ क्या है? आशीर्वाद देना। ठीक है। तो ब्लंडर, ब्लंडर का मतलब होता है बड़ी भूल। इसको आप मिस्टेक, एरर, फॉली, ओमिशन, फॉल्ट या फंबल कह सकते हो। इन सब का मतलब होता है गलती, त्रुटि। और एक्यूरेसी और करेक्ट का मतलब क्या होता है? सही। ठीक है। जहां मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कर रही, बस समझ लो कि ठीक है, पढ़ लेना है, बट ठीक है। बोस्टफुल का मतलब होता है डींगे हाँकने वाला, अपनी तारीफ खुद करने वाला। अपनी तारीफ जो खुद करता है उसको हम क्या कहते हैं? पोम्पस। ये आ जाता है एग्जाम में, ये आता है एग्जाम में। बोस्टफुल क्या है? इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब है अपने मुंह मियां मिट्ठू खुद बनना, खुद की तारीफें खुद करना। पोम्पस का मतलब होता है दिखावा, आडंबर, अपनी मतलब अपनी तारीफें आप क्या कर रहे हो? खुद कर रहे हो। हॉटी का मतलब भी क्या होता है? एक तरीके से घमंडी। उल्टा क्या हो जाएगा? मॉडेस्ट या हम्बल, यानी कि विनम्र। एक तरफ आप अपनी तारीफें खुद कर रहे हो, दूसरी तरफ आप कैसे हैं? विनम्र हैं, सहज हैं। जैसे आपने दिव्य कीर्ति को देखा होगा, जो आईएएस की तैयारी कराते हैं, उनको हम कह सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा विनम्र हैं। जिस तरीके से वो बात करते हैं, जिस तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, उन पे इल्जाम भी लगते हैं, बट उसके बावजूद भी जो उनका बोलने का एक लहजा है, उसमें वो विनम्रता झलकती है। उसमें कहीं भी एरोगेंट नहीं कह सकते उनको, उनके अंदर एटीट्यूड नहीं झलकता है, वो घमंडी नहीं है, वो दिखावा नहीं करते, बहुत विनम्र है, बहुत विनयशील हम उनको कहेंगे। आरती कहनी है कि क्या जो आपको टिक किए गए हैं वही पढ़ना है? देखो मैं फिर से वही कहना चाहूंगी, जो टिक किए हैं वो तो कंठस्थ याद होने ही चाहिए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कि इस सीट के अंदर 1000 दे दिए आपको तो आपसे याद नहीं होंगे। 1000 शब्द नहीं है ये, तो याद तो सारे करने हैं, बट जो टिक करवाए वो एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब होता है संक्षिप्तता, शॉर्ट, लैकोनिक, कंसाइज या ब्रीफ। यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड जो आता है वो आता है कंसाइज। ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, और इसके लिए सिनोनिम हमें क्या बनेगा? ब्रेविटी। आपने आपने अपने स्कूल में कभी इंग्लिश को पढ़ा हो 9th 10th क्लास में, तो हमारे पास 2 टाइप के क्वेश्चन होते थे।
एक जगह हमें ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देना होता था और एक जगह हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो जहां हमें ब्रीफ संक्षिप्त में टिप्पणी करनी होती है वहां लिखा होता है ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन दे दो, ज्यादा नहीं बताना, थोड़ा थोड़ा सा मतलब एक्यूरेट बता दो। तो ब्रेविटी का मतलब यही होता है कि आपने चीजों को कम कर दिया है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट उसमें सब है। तो आपने जो बड़ा सा है लॉन्ग आंसर है उसको आपने कम शब्दों में संगठित करके और जो मेन बातें हैं वो आपने बता दी, उसी को हम कहते हैं ब्रेविटी या कंसाइज या ब्रीफ या शॉर्ट या लैकोनिक। अब कहीं पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बोल देते हैं, कहीं पर ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन कर दो, डिपेंड करता है। अब आता है वर्बिसिटी, गैरुलिटी, लोकेशियस। ये वर्ड बहुत प्यारे हैं और यहाँ पे ध्यान देना, इनके लास्ट में ITY लगा दिया है तो बस इसका फॉर्म थोड़ा सा इन दोनों का नाउन में कन्वर्ट कर दिया है, बल्कि ये जो एग्जाम में आता खूब है। और मैं यहाँ से आपको बताना चाहूंगी, जब भी वर्ड LOQ आ जाता तो समझ जाइए इसका मतलब क्या होता है, टॉक होता है। LOQ का मतलब क्या होता है, टॉक होता है। तो जब इसमें लग जाता है LOQUACIOUS, लोकेशियस, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, बातूनी। और टॉकेटिव का मतलब भी क्या ही हो जाता है, बातूनी। एंड वर्बस का मतलब भी क्या हो जाता है, बातूनी। तो ये सारे के सारे जो वर्ड हैं आपके, वर्बस, गैरुलिटी, है ना। अब इसमें नाउन बनेगा तो ये चेंज हो जाएगी स्पेलिंग, और जब एडजेक्टिव बनेगा तो चेंज हो जाएगी। ऐसे ही इसमें गैरुलस करेंगे तो गैरुलस का मतलब भी क्या होता है, बातें बनाना। सारे ही इंपॉर्टेंट है, तो एक तरफ आप कम बोल रहे हो, एक तरफ आप ज्यादा। ठीक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे पास ब्रिटिल, इसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट में ही काउंट करेंगे। ब्रिटिल का मतलब होता है क्षण भंगुर या नाजुक, जो आसानी से टूट जाए। अब बताओ आपके पास ऐसी कौन सी वस्तु है फिलहाल की जो टूट गई, पर मेरा पेन नहीं टूटा। इसका मतलब ये क्षण भंगुर या नाजुक नहीं है। तो कुछ ऐसा कि आपने छोड़ा और खत्म। वाह। तो अगर आपका पोस्टमार्टम कर दिया जाए और दिल को निकाल के तोड़ दिया जाए तो तुम्हें लगता है कि उसके टूट जाएगा, बिखर जाएगा? ऐसा नहीं है भैया, गलत जा रहे हो। चिप्स, वेल डन। ग्लास, वेरी गुड। स्पेक्टिकल, वेरी गुड। चौक, वेरी गुड। मिरर, हम ये कह सकते हैं। मोबाइल नहीं कहोगे, मोबाइल की स्क्रीन कह सकते हो। मोबाइल पूरा नहीं टूटता, जब आप गिराते हैं तो सबसे पहले स्क्रीन उसकी चटकती है, क्योंकि स्क्रीन भी कहीं ना कहीं ग्लास से बनी होती है, और वो ग्लास डिफरेंट टाइप के ग्लास होते हैं, कोई फ्लिंट होता है, कोई किसी टाइप का होता है, तो डिपेंड करता है कि ग्लास कैसा है ना। तो यस, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे मिट्टी का कुल्हड़ ले लो, ऐसे आप फेंकोगे टूट जाएगा। बट इसमें एक खासियत और है। एक खासियत क्या है कि ये हार्ड है, सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन इसकी अंदर से ऐसा है कि जैसे ही आप इसको छोड़ोगे टूट जाएगा, है ना। तो उसको हम कहते हैं ब्रिटल। तो ब्रिटल का मतलब क्या होता है, नाजुक। क्रिस्प, स्टिफ, फ्रेगाइल, इनफ्लेक्सिबल, फ्राइबल, डेलिकेट, ब्रेकेबल, यानी कि जो टूटने के योग्य, आसानी से टूट जाए। ब्रेकेबल, डेलिकेट या क्रिस्प, ठीक है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे पास फ्रेगाइल, ये आता है एग्जाम में ऑप्शन के तौर पे। चश्मा, अरे बात तो वही है, चश्मे में भी तो गिलास ही होता है। अब तुम चश्मा कहोगे अलग से, फिर विंडो का गिलास कहोगे, मोबाइल का गिलास कहोगे, बोतल का गिलास कहोगे, है तो गिलास ही। मैंने कहा ना, गिलास के डिफरेंट टाइप होते हैं जो हम केमिस्ट्री या फिजिक्स में हमें पढ़ाए जाते हैं, बात तो एक ही है। ठीक है। तो क्रिस्प, स्टिफ, फ्रेगाइल, इनफ्लेक्सिबल, फ्राइबल, इन सब का मतलब क्या होता है, ऐसा जो आसानी से टूट जाए। बिल्कुल बढ़िया, चौक भी टूट जाता है। तो नेक्स्ट वर्ड कैसा होगा, जो आसानी से ना टूटे। जो कैसा है, जो कठोर है, यानी कि फ्लेक्सिबल, सॉलिड, हार्ड, अनब्रेकेबल, इलास्टिक, टफ या सपल। ठीक। तो यहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे पास था ब्रिटल, इनफ्लेक्सिबल, फ्रेगाइल, डेलिकेट, ये ही इंपॉर्टेंट थे। क्रिस्प भी ले सकते हो, यहां पर इंपॉर्टेंट है इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल, ज्यादा नहीं है, बट ये ही इंपॉर्टेंट ज्यादा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ब्रूटल। ब्रूटल का मतलब है क्रूर। ये आजकल हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा हो रहा है यार, समझ नहीं आ रहा क्यों ऐसा हो रहा है। सुप्रिया जी कह रही है लड़की का सामान।
अरे जो कांच का होगा वही तो टूटेगा, या प्लास्टिक कुछ ऐसी होगी, है ना। डिपेंड करता है ना कैसा सामान है। सॉरी। तो आजकल आपने देखा कि भारत में ये बहुत ज्यादा हो रहा है यार, कोई 20 टुकड़े कर रहा है, कोई 30 टुकड़े कर रहा है, कोई 8 टुकड़े कर रहा है कि नहीं। किसी ने प्रेशर कुकर में उबाल दिया। तो आजकल जो इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है, वो अंदर से खत्म हो रही है, पता नहीं कैसे। अंदर से उसके अंदर का जो डर है, एक जो फीलिंग्स होती हैं, फीलिंग्स तो बहुत पहले ही खत्म हो जाती होंगी, लेकिन सोचो जरा कि जब वो इंसान उसी को प्यार करता, फिर वो अपने हाथों से ही काटता है, तो उसका दिमाग कहाँ पे होता होगा, क्या सोचता होगा, उसके अंदर ऐसा क्या चल रहा होता, कौन सा युद्ध चल रहा होता होगा कि अपने ही जिसको खूब सारा प्यार कर रहा है और उसी को काट रहा है, 10 टुकड़े कर दिया। क्या क्या किए जा रहा है इंसान। इसको ही कहते हैं ब्रूटल मर्डर। इसको हम क्या कहते हैं, ब्रूटल मर्डर, जहां पे इंसानियत खत्म हो जाए, जहां पर आप इंसान को टुकड़ों टुकड़ों में काट काट के मार डालो, जहां पर आप इंसान को तड़पा तड़पा के मारो, जहां आपकी इंसानियत खत्म हो गई, वहां शब्द यूज किया जाता है ब्रूटल। ब्रूटल का मतलब होता है क्रूर, मर्सीलेस, जहां दया है ही नहीं। बार्बरस, असभ्य, असभ्य तरीका, जहां पे आपका जो एक सिविलाइजेशन कहेंगे, या हम कहेंगे कि जो सभ्यता है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो बार्बरस यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड है, सैवेज, इनह्यूमन यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड है, एंड यस क्रूअल तो आप जानते ही हो, मर्सीलेस। तो 1 2 3 4 ये ब्रूटल के सिनोनिम है और आते हैं एग्जाम में। ठीक। एंटोनिम हमारे पास क्या बनेगा, मर्सीफुल, कंपैशनेट, जेंटल, सिंपैथेटिक, ह्यूमन। देखिए मैं सिर्फ आप लोगों को वोकैब याद कराने का कोशिश कर रही हूँ, बाकी कहीं पर डायरेक्शन चेंज मत करो, इधर भी मत जाओ उधर भी मत जाओ, बस इसके सहारे से आपको चीजें याद रहे। भूलोगे ही नहीं अब आप कभी कि ब्रूटल का मतलब क्या होता है ना। यस। टॉपिक से मत इधर उधर जाओ, जिस वक्त पढ़ना है मतलब पढ़ना है, वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले, ये ध्यान रखिए। टेंडर का मतलब होता है बहुत ज्यादा नाजुक, जैसे 10 से 12 साल का बच्चा होता है, एक थप्पड़ मार ऐसे करना, एक थप्पड़ पड़ जाएगा वो कांपने लगता है, वो है ऐसा नाजुक, उसके अंदर बहुत डर आ जाता है, डर जाता है। तो मतलब उसके अंदर क्या है, दया की भावना है, क्योंकि वो इसलिए डर रहा है क्योंकि उसके अंदर हिम्मत नहीं है। यस। तो सिंपैथेटिक, जेंटल, कंपैशनेट, ह्यूमन, काइंड, टेंडर, इन सब का मतलब क्या होता है, नाजुक या फिर दयावान, जिसके अंदर दया की भावना है उसको हम कहेंगे। तो ह्यूमन मतलब इंसानियत, मर्सीफुल, जेंटल, काइंड, ये वर्ड आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड यहाँ ब्रूटल था जो एग्जाम में आया है। सिनोनिम के तौर पे हमें बार्बरस मिला एग्जाम में। समटाइम यहाँ पे अनसिविलाइज्ड वर्ड भी यूज कर लिया जाता है क्योंकि वो एक असभ्यता हो जाती है ना, ह्यूमैनिटी खत्म हो जाती है। कैलेमिटी वर्ड इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, आजकल आप देख रहे होंगे कि हर जगह पर आपदा सी आई हुई है, डिजास्टर ही हम कहेंगे, क्योंकि डिजास्टर क्या है, एक तरीके से बाढ़ आया हुआ है, जगह 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 आप देखेंगे बाढ़ आया हुआ है। इससे क्या होती है, कमी होती है, चीजों का अभाव होता है, मतलब वही की कमी हो जाती है। तो डिजास्टर, कैटेस्ट्रोफ, प्राकृतिक आपदा, है ना, मिसहैप, हार्डशिप, ट्रबल, एडवर्सिटी, डिस्ट्रेस, माइजरी, ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का मतलब होता है दुखद घटना, जैसे किसी का घर ही तबाह हो गया, किसी का एटीएम बह गया, किसी का घर बह गया, किसी की कार बह गई। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, आपदा आ रही है, कैलेमिटी आ रही है, परेशानी आ रही है और गरीबी आ रही है, बहुत दुख ज्यादा हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे आपदा। एग्जाम में जो आता है वर्ड वो आता है कैटेस्ट्रोफ। कैटेस्ट्रोफ का मतलब भी प्राकृतिक आपदा ही होती है। डिजास्टर ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड मिसफॉर्च्यून, मिसहैप आपने कल पढ़ लिए थे, गरीबी के लिए भी यही सिनोनिम हमने यूज किए थे, तो यस ये हमने पहले ही पढ़ लिए थे। ट्रेजेडी का मतलब भी होता है एक दुखद घटना, कि जैसे अभी हाल ही में क्या हुआ है, आई थिंक उत्तर प्रदेश की ही बात है, कि कावड़ लेके लोग आ रहे थे या जा रहे थे, डीजे शायद लगा हुआ था उस ट्रक में या जो भी था, तो उस पे इलेक्ट्रिक करंट आ गया, करंट आ जाने से 10 से 12 लोग क्या हो गए, तो वो दुखद घटना है, दैट्स कॉल्ड ट्रेजेडी, नॉट डिजास्टर। उसको डिजास्टर नहीं कहेंगे, उसको हम ट्रेजेडी कहेंगे, दुखद घटना है ना, तो इसको दुखद घटना कहेंगे। तो ट्रेजेडी दुखद घटना होता है, कैटेस्ट्रोफ एक आपदा होता है, डिजास्टर आपदा होता है, कैलेमिटी भी आपदा होता है, तो इस तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट है बिंडफॉल, यहाँ पे बड़ा प्यारा शब्द है। बिंडफॉल का मतलब पता है क्या होता है,
छप्पड़ फाड़ के धन आना किस्मत खुल जाना, छप्पड़ फाड़ के। विंडफॉल, लॉटरी लग गई, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं विंडफॉल मतलब लॉटरी लग गई, मजा आ गया, पैसा ही पैसा खूब सारा। प्रॉस्पेरिटी, सुख संपदा सब कुछ मिल गया। फॉर्च्यून, पीस, जॉय, हैप्पीनेस, ब्लेसिंग, बून, लक सब एक साथ मिल गया। कभी कभी लॉटरी लगती है 25 करोड़ 30 करोड़, मजा आ गया। हाँ यस, तो ये है इसके हमारे इंपॉर्टेंट, समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट क्या है? कैलेमिटी, डिजास्टर, कैटेस्ट्रोफ, ट्रेजेडी, वो पहले कर लिया आपने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है खरा। खरा मतलब सीधा सीधा मुंह पे बोल दो। जैसे अभी कुछ लोग कह रहे थे कि भाई हम तो, जब हमने कहा कि बताओ आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ऑडेशियस हैं, निर्भीक है, निडर है, करेजियस है, एडवेंचरस है, तो यहाँ पे वर्ड एक स्टूडेंट ने वर्ड यूज किया कि हाँ मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, सीधा मुंह पे बोलता हूँ। तो कैंडिड और स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब होता है मुंहफट। मुंहफट का मतलब होता है, बून का मतलब होता है धनजीत आशीर्वाद, आशीर्वाद है ना, वरदान कह सकते हो आप इसको। वरदान ही मतलब एक्चुअल मीनिंग होता है, ब्लेस आशीर्वाद, बून वरदान, ठीक है। सो इम्पार्शियल का मतलब क्या होता है? वही जो सीधा मुंह पे बोल दे, आउट स्पोकन आप इसको कहेंगे। आउट स्पोकन भी वही है जो फ्रैंक है, जो सीधा मुंह पे बोलता है, सोचता ही नहीं कि कौन बड़े कौन छोटे, जो बात लग रही है सही सीधे मुंह पे बोलो, पीछे का काम ही खत्म, पीछे चुगली उगली भाड़ में जाए, सीधे मुंह पे बोल के आ गए, है ना। तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, फ्रैंक, आउट स्पोकन, या हम इसको क्या कहेंगे कैंडिड, जो बिल्कुल सीधा सीधा मुंह पे बोलता है। इसका एंटोनिम क्या होगा? क्राफ्टी। क्राफ्टी मतलब चालबाज है, चालाक है, घुमा फिरा के बातों को रख रहा है। डिसीटफुल, धोखेबाज है, घुमा फिरा के चीजों को कर रहा है। कनिंग, कनिंग का मतलब भी चालाक ही होता है। डबल डीलिंग, वही डबल डबल गेम खेल रहा है। डिसेप्टिव मतलब धोखेबाज है। इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ सबटल, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है सबटल, मतलब डिसऑनेस्ट और क्राफ्टी एंड कनिंग, इन सब का मतलब होता है चालाक। और डिसीटफुल, डिसेप्टिव का मतलब होता है धोखेबाज। मिसलीडिंग का मतलब होता है गलत, गुमराह, मतलब गुमराह करने वाला, जो आपको गलत दिशा बताए कि भाई ऐसे नहीं तू ऐसे कर। डबल डीलिंग मतलब तुम्हारे साथ मान लो 3 दोस्त हो, है ना, एक बार उसको बोल के चला जाए, एक बार इसको बोल के चला जाए, फिर तुम दोनों ने डिस्कस किया तो दोनों को अलग अलग ही बोल के गया, तो उसको कहते हैं डबल डीलिंग। उससे कुछ और कह दिया, तुमसे कुछ और कह दिया, फिर दोनों को ही पागल बना गया। तो ओवरऑल बात वही है, बेईमान, ठीक है, ध्यान रखेंगे सारे वर्ड। तो कौन सा ऐसा दोस्त है? नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास केओस। केओस का मतलब होता है अराजकता। अराजकता का मतलब होता है जहां पर अराजकता अभी नहीं कहेंगे इसको हम कहेंगे केओस का मतलब बहुत ज्यादा शोर शराबा होना, बहुत शोर शराबा होना, इतना कचड़ पचड़ होना कि समझ में ही ना आए एक दूसरे की बात। जैसे अब आएगा रक्षाबंधन रक्षाबंधन आएगा, भाई बहनों के बच्चे, भाई के बच्चे, तो भाई और बहनें आराम से कुछ बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात कर रहे होंगे, भाई एकदम भगे भगे बच्चे आएंगे, रोते वोते चिल्लाते, मम्मी इसने इसको मार दिया, फलाना किया, खूब लड़ाई करने लगे वो। फिर मम्मी पापा भी चिल्लाने लगे, फिर दूसरे भी चिल्लाने लगे, इतना शोर हुआ कि किसी की बात ही समझ में ना आए। दैट्स कॉल्ड केओस। इसको कहते हैं केओस, भीड़ नहीं। इट्स नॉट अबाउट भीड़, इट्स ऑल अबाउट कि कई सारे लोग हैं, सभी बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, हर एक व्यक्ति बोल रहा है और किसी को किसी की बात ही समझ में ना आए, वो होता है केओस। डिसऑर्डर, क्लटर, कंफ्यूजन, मैस, वही मैसअप हो जाना, है ना। अप्रूवर, टर्मोइल, टर्मोइल इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहाँ पे एग्जाम में आता है, उपद्रव टाइप का हो जाना, है ना। गैदरिंग मतलब इकट्ठा होना होता है। मैं क्या कह रही हूँ कि सब कुछ मिक्स हो गया, समझ ही नहीं आ रहा, सबका एक आपस में एक झगड़ा सा हो गया, सब मैशअप हो गया। एजिटेशन, उग्र, आंदोलन टाइप। क्लटर, जंबल, तो यहाँ पे वर्ड है एजिटेशन, टर्मोइल, कंफ्यूजन, मैस, अप्रोयर। अप्रोयर मतलब आपकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई होगी बोलते 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 बोलते। वही हमने शुरू में कहा था कि बच्चे जब झगड़ा करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे तो झगड़ ही रहे, फिर उसकी मम्मी भी आ गए, पापा भी आ गए, दादा भी आ गए, दादी भी आ गए, और 2-4 लोग आ गए, लो झगड़ लो मम्मी फिर भाग जाएगी। केओस इंपॉर्टेंट है, तभी हमने कहा एग्जाम में आता है।
आता है एग्जाम में। इसके लिए इंपॉर्टेंट ऑप्शन है टर्मोइल। एग्जाम में जो ऑप्शन मिल सकता है आपको, टर्मोइल मिल सकता है, अप्रोयर मिल सकता है, मैस मिल सकता है। सबसे ज्यादा टर्मोइल वर्ड एग्जाम में आया है। डिसऑर्डर भी मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हार्मोनी। हार्मोनी का मतलब है बच्चे तो झगड़ के चले गए, आपस में झगड़ा के चले गए, थोड़ी देर बाद वो खेलते खेलते एक हो गए इसको कहते हैं फ्रेंडशिप। हार्मोनी मतलब फ्रेंडशिप, तालमेल हो जाना, आपस में मित्रता हो जाना, ठीक है। तो हार्मोनी, कॉनकॉर्ड, ये दोनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, व्यवस्थित चीजें हो जाना एकदम, ठीक है। तो ये वर्ड हो गए यहाँ से इंपॉर्टेंट। चलो देखो, यहां से मैं सी तक के बता दे रही हूँ और कौन से इंपॉर्टेंट है, तुम एक बार इसको देख लेना। कंट्रोवर्सी वर्ड है यहाँ पे इंपॉर्टेंट। कंट्रोवर्सी का मतलब क्या होता है? विवाद होता है, जैसे कि क्या नाम है उसका, राखी सावंत हमेशा कंट्रोवर्शियल इश्यूज क्रिएट करती है ना। और एक वर्ड है यहाँ पे कॉन्ग्रीगेशन, ये इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे वर्ड यूज कर रहे थे यहाँ पे कुछ लोग, गैदरिंग, ये सब, तो इसका मतलब होता है, कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है मंडली, एक जगह कई लोग एकत्रित, इसको असेंबली कह सकते हैं, इसको गैदरिंग कह सकते हैं, इसको क्राउड कह सकते हैं, इसको मास कह सकते हैं, इसको फ्लॉक कह सकते हैं। एक जगह कई सारे लोग इस एकत्रित हो जाना, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है, कंट्रोवर्सी, कॉन्ग्रीगेशन, ठीक। नेक्स्ट वर्ड कंडेम। कंडेम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कल बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है कंडेम। इसका मतलब होता है निंदा करना, किसी के बारे में बुरा भला कहना, सेंस्योर, रिव्यू, ब्लेम, इसके सारे ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक भी आउट नहीं करेंगे इसमें से, हम और भी ऐड करेंगे कल, ठीक। तो इंपॉर्टेंट है। कॉनकॉर्ड वापस से इंपॉर्टेंट है, कई बार पढ़ लिया है तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हार्मोनी, अकॉर्ड, फ्रेंडली, जीनियल, इन सब का मतलब वही है, मिलनसार होना। हार्मोनी, पीस, एमआईटी सब एक ही वर्ड है। कंसीट का मतलब होता है अभिमानी, ये हमने पहले थोड़ी देर पहले ही किया है, पॉम्पस, हॉटी, प्राउड, दिखावा, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट वर्ड आपका यहाँ पे कॉनकॉर्ड है। अब देखते हैं कॉम्बैट। कॉम्बैट भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में आता है, और इसके लिए हम स्नोनेम जो देख सकते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट, वॉर, ठीक है, बैटल, ये वर्ड आ जाएगा। बस यही। एनकाउंटर भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये भी आ जाता है वर्ड एग्जाम में। बाकी ये वर्ड वापस से वही आ रहा है, हार्मोनी, पीस, तो याद हो जाएगा, ठीक है। कोहेरेंट भी आता है एग्जाम में, सुसंगत, ठीक है। बस इतना ही बहुत है। सी तक सारे रिवाइज कर लेना, और कल का काम याद ही होगा। डी से हम कल पे काम करेंगे, है ना। सी तक आपको करा दिया है, और ये पीडीएफ सबके पास है कि नहीं है? हाँ हाँ जी धनजीत, बिल्कुल, कॉम्बैट भी बहुत आता है, नहीं है तो मैं भी भेजती हूँ, वेट फॉर ए मिनट। कल वाला भी यही था और आज वाला भी पीडीएफ यही है। कल क्या पढ़ाया था? अरे हाँ, कल से मुझे याद आया कि मेरे तुम लोग को टेंस का वो रह गया है ना, टेंस वाले 100 क्वेश्चन की पीडीएफ रह गई। रुक जा रुक जा रुक जा, कोई कहीं नहीं जाएगा अभी। जस्ट वेट फॉर ए मिनट। 100 क्वेश्चन की पीडीएफ सेंड कर रही हूँ, बस ये टाइम से अपलोड हो जाए। नहीं, टिक लगा हुआ नहीं आएगा, वो मैंने कल ही कहा था, क्योंकि ये पीडीएफ का फॉर्मेट नहीं है जिसमें टिक रुक जाए। लास्ट वाला खिचड़ी बन गया, कोई बात नहीं, आपके पास पूरा समय है, आराम से खिचड़ी का वो बना देना, दाल, जो भी सही लगे आराम से बैठ के उसको लिखना। एक स्टोरी बनाना है आपको, कल चेक होगी सबकी स्टोरी। तड़का मार दे इसमें वैसे 1 मिनट रुको, मैं देखती हूँ पीडीएफ आ गई हो तो टेंस वाली पीडीएफ आपको भेज देती हूँ। तो नेटवर्क का इश्यू आता है ना, तो बस दिक्कत हो जाती है।
यार ये नेट ना बहुत गड़बड़ करता है। अच्छा अभी ये बताओ एक्स्ट्रा क्लास कौन से दिन लें? कल एक्स्ट्रा क्लास लोगे? कल एक्स्ट्रा क्लास लेंगे आप लोग? इम्पोर्टेंट का पता ऐसे चलेगा कि दोबारा से रिकॉर्डेड वीडियो सुनना 2x की स्पीड में, जहां जहां इम्पोर्टेंट हो उसको टिक कर लेना। इंटरनेट नहीं आ रहा है यहाँ पे, अपलोड नहीं हो रहा। अभी रहने दें। अरे वो अपलोड नहीं हो पा रही, वो नहीं आ रहा इसमें इंटरनेट, टेंस वाली। सैटरडे और संडे को नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं, कल भेज दूंगी, ठीक है? कल पहले से ही भेज दूंगी। एक काम करते हैं, कल भेज देंगे। अभी तुम इस वोकैबुलरी को याद कर लो। कितनी याद करनी है बताना, कल कर देंगे। तब तक आराम से बेफिक्र होके टेंस को पता है फिर क्या करते, टेंस वाली अगर आ जाती ना तो वोकैबुलरी छोड़ के टेंस कर डालते हैं आप लोग। तो अभी 2 दिन का समय है, कल का मिल गया, आज का मिल गया, आराम से इसको कंप्लीट कर लो 10 तक। वेल डन। ध्यान रखना एक बात हमेशा, चाहे 5 करो पर ऐसे कंठस्थ करो कि तुमसे कोई आंख बंद करके भी पूछ ले ना, तुमसे नींद में भी पूछ ले, अरे बोले ये तो ये है, क्या पूछ रहा है भाई, कुछ और पूछ, ऐसे आंसर आना चाहिए, ठीक है? आई नो सुमित, आई कैन अंडरस्टैंड, टाइम बहुत कम बचता है, हम जानते हैं आप सभी लोग कहीं ना कहीं काम करते हैं और टाइम बहुत कम बचता है, सब्जेक्ट को कवर करना है, एक्स्ट्रा क्लास मुश्किल है। कोई बात नहीं, सैटरडे संडे में एक्स्ट्रा क्लास कर लेंगे। मैं तो बस यही चाह रही हूँ कि अच्छे से रिवीजन हो जाए, और क्या है। चलो कोई बात नहीं, मैं ज्यादा लोड तब तक नहीं दूंगी जब तक आप लोग सहमत नहीं होंगे। डोंट वरी, डोंट वरी, मैं आपकी परमिशन के बिना एक्स्ट्रा लोड नहीं दूंगी। डोंट वरी, ओके, टेक केयर। अपनी तरफ से नहीं करूंगी। जाए हम, आज का पीडीएफ अपलोडेड है सुमन जी। कोई बात नहीं, आप अपना टाइम लीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए और अच्छे से पढ़ो। और ये सोच लिया करो कि आज मुझे एक चैप्टर इस सब्जेक्ट का याद करके सोना है या 2 पेज याद करके सोने हैं। ऐसे आदत बनाओ, तभी जॉब मिलेगी। आज के टाइम पे जॉब लेना बहुत मुश्किल है, मेहनत भी है और मुश्किल भी है। मैं समझती हूँ इस चीज़ को, मैंने बहुत सारे एग्जाम क्लियर किए हैं। एग्जाम क्लियर करना अपने आप में आसान नहीं होता है, हमें एक लेवल बनाना होता है, जो लेवल बनाने में टाइम लगता है, टाइम देना पड़ता है, चीज़ों में समय लगता है। इसलिए प्लीज़ टेक योर टाइम दीजिए अपने आप को और स्ट्रेस फ्री रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा याद कीजिए और रिवाइज कीजिए। बाकी विश्वास कीजिए ईश्वर पे, सब बढ़िया होगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर। आप सबसे मिलते हैं शाम को 7 बजे, तब तक ले नमस्कार, राधे राधे, एंड प्लीज स्टार कर देना। ओके, 5 बाय बाय। टेंस का पीडीएफ कल करेंगे सुजीत, अपलोड नहीं हो रहा है। ओके, बाय बाय।